सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, इसमें पहला टॉपिक है दाऊद की मेज सजा ले। तो इसमें स्टार्टिंग में बात लिखी गई नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई है। जीतने के लिए हमें एक सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, वह है निश्चित उद्देश्य और उस वह ज्ञान, काम करने का हमारे पास वह ज्ञान और उसे पाने की तीव्र इच्छा। यह है सफलता का सबसे महत्वपूर्ण गुण जो हमें होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में बात है, हमें अपना निश्चित उद्देश्य हमारे पास होना चाहिए। हम जो करना क्या चाहते हैं वह निश्चित उद्देश्य हमारे पास होना चाहिए। जिसके पास निश्चित उद्देश्य है वह कभी राह नहीं भटकते और वे आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जिसके पास उद्देश्य नहीं है वो काम कर ही नहीं सकता। तो हमें क्या आज ही सोच ले माइंड में हमें करना क्या है, वह उद्देश्य जो हम करके क्या बनना चाहते हैं वह हमारे माइंड में अभी से होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आपको काम करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, इन बिंदुओं के बारे में आप जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे, आपको टाल मटोल की छोड़ने की उतनी ही आपको आसानी मिलेगी, काम को पूरा करने में आपको उतनी ही सहायता मिलेगी। तो हमें हमारा उद्देश्य क्या है, उसको करने के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में हमें गहन चिंतन करना चाहिए और हमें इसके बारे में स्पष्ट हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या चाहिए। टाल मटोल करने और प्रेरणा की कमी का खास कारण ये होता है कि हमारे पास उद्देश्य नहीं होता, और तो हमें इसके लिए पूरा हमारा एडी चोटी का जोर लगा देना चाहिए कि हमें हमारा उद्देश्य क्या है, उसे करने के लिए हम कौन से कदम उठा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक सूत्र दिया गया है कि कागज पर सोचे, कि कागज पर सोचे। अपने उद्देश्य है हमें पता होने के बाद उसे कागज पर लिख ले, उसे सोच ले। पता है क्या, 3% लोग ही दुनिया में कागज पर अपना उद्देश्य लिखते हैं और वो कामयाब होते हैं। वो वे लोग जो अपना उद्देश्य कागज पर लिखते हैं वे अपने बराबर के जो उनके ज्ञान है उनसे, और उनसे ज्यादा ज्ञान है उनसे भी वो ज्यादा अपना काम में दिखा पाते हैं, उनसे भी वो 20% ज्यादा, 20 गुना ज्यादा अपने काम में दिखा पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना उद्देश्य जो है कागज पर लिख रखा है। तो इसी कारण इसे हम कागज पर लिखने के इस बुक में 7 तरीके बताए गए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला कदम है, स्पष्ट रूप से तय कर ले कि हम चाहते क्या हैं। आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि आप चाहते क्या है। आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं या अपने किसी बड़े से बात कर सकते हैं कि आप चाहते क्या है। अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं कि आप चाहते क्या। अब पूरा महत्वपूर्ण तरीके से उस सोच ले कि आपका लक्ष्य क्या है। सबसे पहला काम हमारा यह है, पहला कदम हमारे लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए। तो आज ही आप अभी वीडियो खत्म होने के बाद आप देखें कि आपका लक्ष्य क्या है। तो ये हमारा पहला कदम है लक्ष्य को निर्धारित करना। तो लक्ष्य को निर्धारित कर ले कि आपका लक्ष्य क्या है। समय का सबसे खराब इस्तेमाल पता है क्या है, कोई काम को इतने अच्छे तरीके से करना जिस काम को करने की जरूरत ही नहीं थी। यही समय का सबसे महत्वपूर्ण खराब करने का हमारा कारण है। स्टीफन कवी कहते हैं कि हमें सीढ़ी पर चढ़ने से पहले तय कर लेना चाहिए कि यह सही इमारत पर तो टिकी है कि ये गलत इमारत पर तो नहीं टिकी। तो हमें अपने उद्देश्य लिखे हमें पता लगा लेना चाहिए कि हम सही जा रहे हैं, अपनी दिशा में हम सही जा रहे हैं। उसके बाद है दूसरा कदम, जो हमने लक्ष्य सोचा है उसे कागज पर लिखकर एक निर्धारित बना ले, पूरा तरीके से उसे लिख ले, क्योंकि जो लिखा नहीं जाता उसे हम ऊर्जावान नहीं कह सकते। अगर हम कागज पर लिखते हैं तो हमें एक अलग ऊर्जा मिलती है और फिर उस काम को करना स्टार्ट करें। तो दूसरा है, उसे कागज पर सटीक तरीके से लिख ले और आप इसे इस तरह लिखें कि आप महसूस कर सके कि आप ऐसा बन चुके हैं। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, आप काम अभी कर ही रहे हैं, आप उसे ऐसा महसूस करें कि आप उसे छू सकते हैं। इस तरह सोचें। और दूसरी ओर क्या है दोस्तों, जो लिखत नहीं होता, जिस लक्ष्य को हम लिखते नहीं है उसमें ना ही तो हम ऊर्जा दे सकते, ना ही उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो अपने महसूस करने को हम लिख कर ही महसूस कर सकते हैं, और जो महसूस किया जाता है वही काम सक्सेस होता है। तो ये दूसरा कदम है कि अपने लक्ष्य को आप कागज पर लिख ले। उसके बाद है दोस्तों तीसरा कदम, डेडलाइन तैयार कर ले। हमें ये काम कितने टाइम में पूरा करना है ये भी तय कर ले कि ये हमें इतने काम में पूरा करना है। यदि काम बड़ा है तो हमें अगर आवश्यकता अनुसार तो हम हर छोटे छोटे स्टेप में काम को बांट भी सकते हैं। जैसे 1 साल का काम है तो हमें ये बांट लेना चाहिए कि 1 महीने में इतना काम होगा, 2 महीने में इतना, 6 महीने में इतना काम होगा। तो छोटे छोटे स्टेप में बांट लेना चाहिए, लेकिन डेडलाइन जरूरी है। हमारा तीसरा कदम यही है कि अपने काम को लक्ष्य निर्धारित करने के बाद, लिखने के बाद हमें ये इतना तय करना चाहिए कि इतने टाइम में ये पूरा होगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम तय नहीं करते हैं कि काम कितने टाइम में पूरा होगा तो हम टाल मटोल करते रहते हैं, आजकल तो ये चलता रहता है। तो सबसे पहले लिख ले कि यह काम इतने समय में पूरा होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम इसके लिए है। अगला हमारा चौथा काम है कि जो हमने कागज पर लिख लिया, हमने उस समय सीमा भी बना ली, तो अब वो लिख ले कि हमें इस काम को, उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने होंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम निश्चित समय में ही अपने काम को कर सकते हैं। अब जो काम करने के लिए हमें काम करना होगा वो आसानी से लिख ले कि इस उद्देश्य को करने के लिए हमें ये काम स्टेप वाइज लिख ले कि पहले ये करना होगा, फिर ये करना होगा, फिर ये करना होगा।
इससे हमें एक सटीक जानकारी मिल जाती है। इससे हमारे दिमाग में एक टेंशन खत्म हो जाती है कि हमें करना क्या है। हमें पता चलता है सबसे पहले यह काम करना है, उसके बाद यह करना है। तो ये सबसे पहले लिख लें कि हमें कौन सा काम सबसे पहले करना है इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए। और जैसे ही कोई हमारे दिमाग में उस काम को पूरा करने के लिए हमारे माइंड में कोई नई चीज़ आती है कि हमें यह करना चाहिए, तो उसको उसी सूची में उसी वक्त जोड़ लें कि हमें यह काम अभी हमें यह भी करना चाहिए। तो क्योंकि दोस्तों अगर हमने अभी काम शुरू कर दिया तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक नई चीज़ भी आती है कि इस काम को पूरा करने में यह चीज़ हमारी सहायता कर सकती है, तो उसी से हम उसको जोड़ ले। अगर हम ऐसा करते हैं तो मनचाहे लक्ष्य जल्दी ही समय सीमा के अंदर ही हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट 5वां कदम है हमारा, जो हमने सूची बनाई है उसको एक योजनाबद्ध बना ले कि यह काम इतने समय में हमें करना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे। अगर ऐसा होता है तो हम अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं कि सब हमने उस काम की सूची बना ली। हमारे माइंड में बाद में कोई काम आया तो अगर हमें किस टाइम करना है वह भी लिख ले, और जो काम हम कर रहे हैं उससे पहले हमने क्या किया, उसके बाद क्या काम करना है हमें, यह भी हमारा निश्चित रूप से तय होना चाहिए कि जैसे ही काम ये हमारा समाप्त होता है उसके बाद हमें ये काम स्टार्ट करना है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, और उसके बाद ये काम करना है। तो ये पूरा लिखित रूप से अपने एक सूची के अनुसार होना चाहिए। जो दोस्तों हमारे माइंड में काम होते हैं उसे हम लिख लेते हैं, और एक सिर्फ माइंड में ही रखते हैं तो हम लिखे हुए काम हमने है उसमें हम ज़्यादा हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो अपने कामों को योजनाबद्ध सूची के रूप से बना ले। अगला हमारा 6वां कदम है, जो हमने योजना बनाई है उस पर तत्काल अमल करें, उस पर काम करना शुरू कर दें। एक औसत योजना होती है, एक औसत काम की योजना बनाई है और एक बेहतरीन काम की योजना बनी हुई है, तो वह ज़्यादा सक्सेस होती है जिस पर अमल किया जाए। एक औसत योजना पर अगर हम अमल करते हैं तो वह बहुत जल्दी ही सफल हो जाती है, और एक बहुत बेहतरीन योजना है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता तो वह सक्सेस नहीं होती, उस पर हमें सफलता नहीं मिलती। तो नेक्स्ट कदम हमारा 6, हमें उस पर अमल करना चाहिए। हमने योजना बना ली, उस पर हमें बहुत जल्दी ही अमल करना चाहिए, तत्काल ही अमल कर देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण काम है अगर हम काम को हमें ग्राउंड लेवल पर लाना है। 7वां कदम है, हर दिन कुछ नया करने का संकल्प ले, ऐसा काम करने का संकल्प ले जो आपको अपने लक्ष्य में आगे बढ़ाने के लिए आपको महत्वपूर्ण साथ दे। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सोचें कि मैं प्रतिदिन इस चैप्टर के इतने पेज पढ़ूंगा, तो इससे हमें एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है और उतना काम हमें करना चाहिए। जैसे आप अपने पुराने ग्राहकों से मिलेंगे, आज आप इतने नए ग्राहकों से मिले, आज मैं इतने टाइम कसरत करूंगा, मैं यह भाषा सीखने के लिए इतना टाइम दूंगा, मैं कंप्यूटर पर काम इतने टाइम करूंगा, मैं इतने टाइम अपने कसरत के लिए करूंगा, मैं अब इतना टाइम अपने पढ़ाई को दूंगा। ये सारा कुछ है अब अपने दिन के डेली शेड्यूल में ऐड कर लिया। हमें एक डेली का शेड्यूल भी हमारा होना चाहिए लिखित रूप में कि आज हमें यह करना है। इससे क्या है, समय की बहुत बचत होती है और हम हमारे सभी कामों के लिए हम समय निकाल सकते हैं। तो 7वां कदम यही है कि हमें अपने डेली शेड्यूल में संकल्प जोड़ लेना चाहिए कि आज मैं इतना करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यह तो करना ही है, और वह आप आसानी से कर सकते हैं। और जब आप एक बार चलना शुरू कर देते हैं तो बीच में ना रुकें, बस चलते रहें। ना ही आपको भागना है ना ही आपको रुकना है, बस चलते जाना है। तो अगर आप चलते रहते हैं तो यही आपकी उत्पादकता को बहुत गुना बढ़ा देता है, नाटकीय रूप से आपकी उत्पादकता बढ़ा देता है। बस आप अनुशासन से चलते रहिए। हर दिन अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें, उनकी समीक्षा करें। हर सुबह सबसे पहले वह काम करें जिसे आप अपने महत्वपूर्ण तत्कालीन लक्ष्य में आप हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले उठते ही हमें वो काम करना है तो सबसे महत्वपूर्ण है। अब हमने बताया था कि सबसे पहले वही मिनट खाना है जो सबसे हमें भद्दा लगता है, तो मतलब सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे हमें पहले करना है, सबसे कठिन काम हमें सबसे पहले करना है। और अपने लक्ष्य को कागज पर कैसे लिखना है, अपने दिन को शेड्यूल को कैसे लिखना है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।